अच्छा, नाउ विल सी कि होमोजेनियस इक्वेशंस जो होती है उनका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे रियलाइज करेंगे। ठीक है, वी नो कि हाउ टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। इन केस यू हैव एनी इश्यू यू मे रेफर दैट लेक्चर। ठीक है, तो वी नो कि जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें ये जो m वाला पार्ट है और n वाला पार्ट है दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए और दोनों फंक्शन होमोजेनियस होने चाहिए। देन व्हाट वी डू, वी पुट y बाई x और y बाई x एज ए t और x बाई y एज ए t एंड वी सोल्व दैट। ठीक है, तो वो तो हो गया। अगर सिंपली हमें पूछा जाए कि सोल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन तो वी कैन रिसोर्ट टू दैट मेथड। बट हमें बोला जाए कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो एंड देन सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वे ऑफ दैट, तो वी हैव टू रिसोर्ट टू दिस मेथड। मान लो क्वेश्चन यही है, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एज बिलो एंड हेंस सोल्व इट। ठीक है, तो इस केस में हमें उसने पूछ लिया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो फिर वी हैव टू रिसोर्ट टू दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड। ठीक है, तो देखो इस केस में क्या होता है। अच्छा, फर्स्ट वी हैव टू सी इसका थ्योरी पोर्शन, लेट अस सी दैट, बिकॉज वो क्वेश्चन भी इनफेक्ट पीवाईक्यू है। ये भी पीवाईक्यू पूछा हुआ है कि शो दैट अ गिवन एक्सप्रेशन will be the integrating factor of a homogeneous equation. ठीक है, the question was, it was a good question in fact. This is a PYQ in fact. Show that ordinary differential equation, ordinary, so that ordinary homogeneous differential equation m dx plus n dy equals to 0 will have 1 divided by mx plus ny as its integrating factor. ठीक है, ये पूछा हुआ था। इनफैक्ट क्वेश्चन जो था उसमें ये था, एक तो ये होमोजीनियस था और एक और डिफरेंशियल इक्वेशन की स्पेशल फॉर्म विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। उन दोनों के लिए पूछा था। इन दैट दूसरी हम डिस्कस करेंगे, उसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो mx माइनस एन वाई हो जाता है। ठीक है, सो दोनों को कमेंट करके पूछा गया था इनफैक्ट। तो ये क्वेश्चन था कि शो दैट ऑर्डिनरी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 विल हैव 1 divided by mx plus ny as its integrating factor if mx plus ny is not 0। ठीक है, this condition is necessary, otherwise ये define ही नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये प्रैक्टिस है, दिस इज अ प्रैक्टिस फॉर यू कि अगर mx प्लस ny 0 हो जाएगा तब क्या होगा, तब कैसे सोल्व करेंगे। वेरी आसान कॉन्सेप्ट है इनफैक्ट। सो इन कमेंट सेक्शन टेल मी कि अगर ये चीज़ होगी तब क्या सॉल्यूशन होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो ओके, लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट। अब देखो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसके लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है कि ये होगा प्रोवाइडेड ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कहने का मतलब कि m और n दोनों होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ सेम डिग्री। तो देखो हम चाहेंगे कि इसमें कुछ ऐसा फैक्टर बने 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई वाली चीज़ रहे। ठीक है, या कुछ मान लो यहाँ पे भी एम एक्स माइनस एन वाई ऐसा कुछ होगा, इसका डिवीजन होगा तो वाई बाई एक्स जो है होमोजेनियस इक्वेशन है, तो ये वाली चीज़ के लिए एक एग्जैक्ट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि ये जो चीज़ है इसको हम इस टाइप की कुछ बना पाए, मीन्स की एम एक्स प्लस एन वाई। ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ सम फंक्शन एफ प्लस एम एक्स माइनस एन वाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ सम अदर फंक्शन। अगर ऐसा कुछ इसको रिप्रेजेंट कर पाए हम लोग, फिर क्या करेंगे हम थ्रू आउट एम एक्स प्लस एन वाई से डिवाइड कर देंगे, तो ये पार्ट तो हो जाएगा एग्जैक्ट, सिर्फ डी एफ बचेगा। और इस पार्ट को क्योंकि होमोजीनियस है तो ये भी वाई बाई एक्स के टर्म से ये एग्जैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा मकसद क्या है कि इसको इस फॉर्म में लिखा जाए। तो एक तरीका तो है कि इसको ऐसा ही एफ को क्या लिया जाए कि ये सब बन पाए। ठीक है, तो देखो
हमें ये चीज़ चाहिए इससे, तो इसको एक ये कर सकते हैं, ये सब हिट एंड ट्रायल से होगा एम एक्स प्लस एन वाई, ठीक है। अब इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि एम डी एक्स बने। एम डी एक्स के लिए क्या ज़रूरी है कि इसको डी एक्स से तो मल्टीप्लाई करें, पर ये एम एक्स डी एक्स हो जाएगा, हमें तो एम डी एक्स चाहिए, मतलब डिवाइड बाई एक्स भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही जब एन वाई को मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई से, तो एन वाई वाई डी वाई होगा, पर हमें वाई नहीं चाहिए तो वाई से डिवाइड करना पड़ेगा। सो अगर मान लो ये प्लस कर दिया जाए ऐसे, प्लस एम एक्स माइनस एन वाई है, यहाँ पे ये भी डी एक्स बाई एक्स माइनस डी वाई बाई वाई कर लिया जाए, ठीक है। तो मतलब इस टाइप का कुछ होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे ही टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तब एम डी एक्स एन डी वाई आएगा। अब बस इसको थोड़ा हमें देखना है कि ये देखो इससे मल्टीप्लाई होगा तो एम डी एक्स हो रहा है, यहाँ से भी एम डी एक्स हो रहा है, मीन्स टू एम डी एक्स हो गए, ऐसे एन डी वाई और माइनस माइनस प्लस एन, ये भी टू हो गए। और जो ये एम जब एम एक्स बाई वाई डी वाई होगा, ये यहाँ से देखो ये सेम चीज़ है बेसिकली। अब देखो एम एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये दोनों प्लस होंगे, तो टू एक्स टू डी एक्स बाई एक्स हो गया। ऐसे एन वाई को कॉमन लेंगे तो टू डी वाई बाई वाई हो गया। इसका मतलब ये सब ट्वाइस हो रहा है, तो इसको हाफ करना पड़ेगा हमें। सो दिस विल बी द, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। बस अब तो आसान है मामला। इनफैक्ट ये भी क्वेश्चन में था कि प्रूव दैट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई कैन बी रिटर्न इन दिस फॉर्म एंड बाई यूज ऑफ इट और अदरवाइज शो दैट homogeneous differential equation m dx plus n dy equals to 0 will have an integrating factor of form 1 divided by mx plus ny where mx plus ny is not 0, ठीक है। क्योंकि जब वो 0 हो जाएगा तो वो सिंपल सा सॉल्यूशन होगा। यू टेल मी दैट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया देखो। अब बस इसका मतलब क्या हो सकता है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, इसको वी कैन राइट 1/2 एम एक्स प्लस एन वाई, ये चीज़। अब देखो इसको क्लब किया जा सकता है, डी एक्स बाई एक्स क्या होगा, डी एक्स बाई एक्स इज नथिंग बट एल एन एक्स डी, ऐसे बोल सकते हैं ना इसको, बिकॉज दिस इज नथिंग बट 1/x डी एक्स। तो ऐसे ही डी वाई बाई वाई को भी कैन राइट डी एल एन वाई। अब जब इनका एडिशन करेंगे प्लस डी वाई बाई वाई है, तब दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी एल एन एक्स प्लस एल एन वाई, दैट इज एल एन एक्स प्लस एल एन वाई मीन्स एल एन एक्स वाई बाई द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम डी एक्स बाई एक्स प्लस डी वाई बाई वाई। ऐसे अगर माइनस करेंगे डी एक्स बाई एक्स माइनस डी वाई बाई वाई, तो यहाँ क्या आएगा, डी एल एन एक्स माइनस एल एन वाई दैट इज एक्स बाई वाई। तो ऐसा लिख सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। भाई ये तो एवरीवन मस्ट बी नोइंग कि log एम एन इज नथिंग बट log एम प्लस log एन, और log एम बाई एन इज नथिंग बट log एम माइनस एन log एन। बस ये यूज़ किया हमने यहाँ पे। तो इसको वी कैन राइट डी, क्योंकि ये प्लस है तो इसको वी कैन राइट डी एल एन एक्स वाई, ठीक है। लिख सकते हैं ऐसा, प्लस 1/2 एम एक्स माइनस एन वाई डी एल एन एक्स बाई वाई। ये हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, अब कंडीशन का यूज़ करेंगे हम कि ये होमोजीनियस है, अभी तक तो उसका कुछ यूज़ किया नहीं ना हमने, ठीक है। सो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ ना कि m and n आर homogeneous function, that implies that m and n are homogeneous function of same degree, or we can say that m by जो n होगा that will be some function of y by x, ऐसा बोल सकते हैं। भाई सेम डिग्री का मतलब यही है ना, जैसे मान लो ऊपर वाले की डिग्री 2 है और नीचे वाले की भी 2 है, इस टाइप से वाई स्क्वायर। तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, और ये वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर विच इज ए फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। सो एक्स बाई वाई और वाई बाई एक्स का फंक्शन इसको बनाया जा सकता है, ये डिग्री दोनों होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री है। सो दिस इज ए वैलिड थिंग। अब देखो, अब हमें तो शो तो यही करना है ना कि इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो 1 डिवाइड बाई एम एक्स प्लस एन वाई होगा, तो इसको वी कैन डिवाइड बाई दैट। हमें बस इसको अगर एम एक्स प्लस एन वाई से डिवाइड करेंगे तो ये जो आ रहा है ये एग्जैक्ट होना चाहिए, एग्जैक्ट होगा। अगर हम शो कर दें कि आर एच एस वाली साइड एग्जैक्ट होगी तो वी आर डन। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/2, देखो पहले बाद में एम एक्स प्लस एन वाई से डिवाइड करें तो ये पार्ट तो गायब हो गया,
तो हमारे पास बच गया सिर्फ डी एल एन एक्स वाई विच इज एग्जैक्ट ऑफ कोर्स, ठीक है, प्लस दूसरे पार्ट में क्या था एम एक्स माइनस एन वाई, और ये डिवाइड हो रहा है एम एक्स प्लस एन वाई से, ठीक है, और ये डी एल एन एक्स बाई वाई है, अच्छा एक्स बाई वाई है यहाँ पे, तो हमने क्योंकि एक्स बाई वाई है तो हम एक्स बाई वाई कोई फंक्शन ले लेंगे यहाँ पे, उससे फर्क नहीं पड़ता, बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो ये वाई स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। तो अब देखो इसको वी कैन राइट 1/2 डी एल एन एक्स वाई प्लस 1/2, अब देखो ये एग्जैक्ट है, ये होमोजीनियस है एम एन एन, तो दोनों की डिग्री सेम है, जैसे मान लो एम की डिग्री एन है तो जो कैपिटल एन है इसकी डिग्री भी एन होगी, चलो कन्फ्यूजन हटाने के लिए, जैसे आर है इनकी डिग्री, दोनों की डिग्री आर होगी, तो अब जब इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी डिग्री आर प्लस वन हो जाएगी, भाई डिग्री का मतलब यही तो होता है कि वेरिएबल इसमें ऐसे ही इसमें इसको वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी भी डिग्री आर प्लस वन हो जाएगी, तो यहाँ पे भी आर प्लस वन है, मतलब डिग्रियाँ सेम ही है, तो इसको वी कैन राइट जी एक्स बाई वाई डी एल एन एक्स वाई, आई होप ये क्लियर है। अब देखो ये भी एक्स बाई वाई को कुछ मान लो टी मान लो, या इसी यहीं पे वी कैन से कि दिस इज एग्जैक्ट, ठीक है, या मान लो एक्स बाई वाई को यू मान लो इसको, लेट अस से दिस इज यू एंड दिस एक्स बाई वाई इज बी, सो दिस विल बी 1/2 एल एन एक्स वाई, या ऐसा करो ना, ठीक है यही ठीक है, दिस इज एल एन यू प्लस 1/2 जी, लेट अस से दिस इज बी, सो डी वी, बस अब इस ओवरऑल चीज को वी कैन राइट सम डी एच, बिकॉज दिस इज एग्जैक्ट, ठीक है, सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन thus 1 by mx plus ny is integrating factor provided mx plus ny is not 0, otherwise division is not possible, ठीक है, आई होप ये क्लियर, तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, इनफेक्ट इसको देखो, अगर एक तो ये तरीका है वी कैन राइट कि बिकॉज m and n are homogeneous of same degree so mx plus ny will also be of same degree, या एक तरीका ऐसा भी है कि होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन जो आपने डिस्कस की थी कि यहाँ पे जो m है वो होमोजीनियस होगा, अगर देखो या होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन एक ये भी है कि जैसे मान लो g which is a function of x y is homogeneous function of degree and if g kx ky equals to k power n g y by x, ठीक है, और k पावर n या इसको k1 बोल दो तो कुछ कांस्टेंट g g1 बोल दो x बाई वाई, ठीक है, सो ये भी एक वो है डेफिनेशन है इसकी, डिग्री k नहीं ये x पावर n, ठीक है, और y पावर n, क्योंकि y बार लिया यहाँ पे, ठीक है, अगर इसको देखो जैसे मान लो g हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लिया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, सो नाउ दिस इज ए फंक्शन ऑफ ये कुछ नया फंक्शन है, नोट जी h1 बोल दो, ये इसको h1 में इसको बोल दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर जी या एच वाई बाई एक्स, यही चीज़ हमने लिखी है, मीन्स जो होमोजीनियस फंक्शन है जैसे ये एक्स वाई का होमोजीनियस फंक्शन है तो इसको कोई नया फंक्शन जो कि वाई बाई एक्स का फंक्शन है मल्टीप्लाई बाई जो नीचे वाला फैक्टर है उस पर जो डिग्री है ऐसा भी लिख सकते हैं, और अगर एक्स वाई वाई है तो वाई बाई एन, ठीक है, तो इस वाली डेफिनेशन का यूज़ करके भी वी कैन शो हियर कि ये जो होगा ऐसे ये फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई होगा, और ठीक है, आई होप क्लियर है, सो दिस इज द वे, सो अब विल यूज दिस टू सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन टू गेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सम डिग्री या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है जैसे ये है, ठीक है, तो एक तरीका तो पहले वाला जैसे भी सोल्व कर सकते हैं, पर अगर हमें क्वेश्चन में ही बोला है कि पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ और फिर सोल्व करो तो हम विल रिसोर्ट टू दिस मेथड
सो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इसमें वी कैन राइट दैट वी नो दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय 1 डिवाइड बाय mx plus ny. So integrating factor is 1 divided by mx plus ny, that is एक्स स्क्वायर वाई, एम की जगह ये है, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करना है, माइनस एन की जगह ये है, इसको हमें वाई से मल्टीप्लाई करना है. तो ये क्या आएगा? देखो एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स क्यूब वाई, सो वाई 4 हो गया. ठीक है. सो वी आर एज्यूमिंग कि वाई 4 इज नॉट जीरो. हमेशा तो जीरो नहीं होगा या कहीं जीरो नहीं है, ये दिस इज वी आर एज्यूमिंग. ठीक है. तो अब देखो ये, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका ये हो गया. तो सोल्व कैसे करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई वाई की पावर 4 माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाई वाई की पावर 4 डी वाई इक्वल टू 0. अब ये बन गई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. तो अब इसको सोल्व किया जा सकता है. एक तो स्टैंडर्ड मेथड जो हम करते हैं, देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई क्यूब डी एक्स माइनस एक्स क्यूब वाई की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0. अब देखो इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से कंपेयर करके अगर विल सी कि डेल एम और डेल वाई और डेल एन और डेल एक्स, तो वो दोनों इक्वल आएंगे. सो दिस इज एग्जैक्ट. तो एग्जैक्ट के लिए कैसे सोल्व करते थे उसको? वी नो कि डेल एफ और डेल एक्स क्या होगा? जो एम वाला पार्ट है, एक्स स्क्वायर बाई वाई क्यूब. और यहाँ से वी कैन से दैट जो एफ होगा दैट विल बी एक्स क्यूब बाई 3 वाई क्यूब प्लस सम फंक्शन ऑफ वाई. अब इसको डेल एफ और डेल वाई करेंगे. ये सब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट फास्ट, राइट. सो डेल एफ और डेल वाई क्या होगा? यहाँ से देखेंगे अगर, तो एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 और वाई क्यूब का करेंगे तो वाई की पावर -3. ऐसा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सो -3 -3 -1 प्लस डी जी ओवर डी वाई. ठीक है. दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? ये जो भी है माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई वाई की पावर 4 प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर. ठीक है. तो अब देखो अब इसमें देखो क्या होगा. कुछ तो कैंसिल हो रहा होगा. देखो ये पार्ट तो हो गया कैंसिल, बिकॉज दिस इज एक्स क्यूब डिवाइड बाई वाई 4. और यहाँ से वी कैन से दैट डी जी और डी वाई इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाई वाई की पावर 2, राइट. सो यहाँ से वी कैन से कि डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जी इज नथिंग बट -1 बाई वाई प्लस सम कांस्टेंट. सो हमारे पास जो एफ आया वो क्या आया? एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 वाई क्यूब -1 बाई वाई इक्वल्स टू सी. दिस विल बी द सॉल्यूशन, दिस विल बी द आंसर. आई होप क्लियर. ठीक है. सो दैट इज द सॉल्यूशन. तो इसको जैसे एग्जैक्ट में बनाएंगे फिर एग्जैक्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. और इसको यहीं पे भी सोल्व किया जा सकता था इंस्पेक्शन से भी, इनफैक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद. ठीक है. अब देखो इसको कैसे इंस्पेक्शन से कैसे कर सकते थे. ऐसे देखो ये है, ये क्या है? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई क्यूब डी एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई वाई 4 डी वाई. और इधर जाएगा ये माइनस डी वाई बाई वाई स्क्वायर. तो देखो ये इसको अगर क्लब किया जाए तो देखो डी यहाँ पे अगर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? 3x. वाई क्यूब को ऐसा कैसे छोड़ा जाए? तो ये क्या आएगा? 3x स्क्वायर. तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा भाई. 3x स्क्वायर और वाई क्यूब ऐसे छोड़ा जाए, सो 3x स्क्वायर वाई क्यूब ऐसे छोड़ा गया, माइनस एक्स क्यूब को छोड़ा जाए और वाई क्यूब का क्या होगा? -3 डिवाइड बाई वाई 4. तो ये सेम ही चीज़ आ गई, डिवाइड बाई माइनस डी वाई बाई वाई स्क्वायर. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब और ये 1/y प्लस सम कांस्टेंट. और सेम ही आंसर आना चाहिए. ठीक है. एक्स क्यूब या ठीक है. सो ऐसे भी कर सकते हैं. आई हैव क्लियर है. सो दिस वाज द वे. सो एमडीआर में और भी प्रॉब्लम्स हैं इनफैक्ट. इस हेडिंग में जितनी प्रॉब्लम यू में डील दोस्त. ठीक है. बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है. बस एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, सो फिर आसान से हो जाएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट विल टेक दैट स्पेशल फॉर्म जिसका ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 डिवाइड बाई एम एक्स माइनस एन वाई हो. ठीक है.